एक तरीके की कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपकी कॉपी को डिफ़ाइन करेंगे। कॉपी आपको डिफ़ाइन करती है कि आप कितना। बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का। इंट्रोडक्शन तो अपन ने बात कर लिया था, तो आज अपन बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 2, जिसमें अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 4 और 5। अब 6 की बात क्यों की मैंने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर नंबर 6 है ना, इसके जितने भी छठे क्वेश्चन हैं, चाहे आप कोई सा एक्सरसाइज ले लो, छठे और 5 में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर ना जरूर फंसेगा, तो उसको आप इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए। इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें अपन ने एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस नहीं, इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखी थी। डेफिनेशन जो देखी थी अपन ने वो इंट्रोडक्शन फर्स्ट वाले में देखी थी, जिसमें लाइन एंगल्स के इंट्रोडक्शन देखे थे। तो आज अपन बात करते हैं बेटा 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की। तो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जरा। इन अ फिगर 6.42 इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री। अब यहाँ गिवन दे दिया है एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री और बेटा TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। निकालना है बेटा SQT, ये निकालना है। और उसने एक पर्टिकुलर फिगर भी बोला है कि PQ और SR दो लाइन दी गई हैं, पैरेलल नहीं बोला शायद, और ये इससे जॉइंट हो रही है, लगभग थोड़ा इंक्लाइंट जॉइंट हो रही है, टेढ़ी जॉइंट हो रही है। तो NCERT आपके पास ज़रूर होगी। ये 90 डिग्री है, ये दे रहा है X और ये दे रहा है एंगल। अच्छा, ये फिगर क्वेश्चन नंबर 5 का है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर जो दिया है वो बहुत सरल है। ऐसा कुछ दिया गया, क्या दिया बेटा, PR 40 डिग्री, 95 डिग्री, T 75 डिग्री। ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला फिगर है। अब देखो ज़रा, ठीक है जी, बहुत आसान है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये 95 डिग्री दिया है, ये 75 डिग्री दिया, तो अपन को क्या निकालना है, SQT। वेयर योर SQT यानी कि ये निकालना। देखो ज़रा, बहुत आसान है। तो देखो ज़रा सॉल्यूशन। पहले अपन क्या करेंगे, सिंपल, अगर पैरेलल दिया होता तो कहानी तो करनी ही नहीं थी, आराम से हो जाता कि PR पैरेलल है तो Z लगाते 95 डिग्री हो जाता। तो इसलिए हम ये एंगल निकाल लेते हैं इसका ASP से। तो लगाएंगे इन ट्राइंगल PQ PRT। तो एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल TPR इज इक्वल टू 180 डिग्री Y एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आई होगी। PRT कितना दिया, 40 डिग्री, ये 95 डिग्री, और TPR नहीं, इसका नाम हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, RTP, या इसका नाम हो जाएगा PTR भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होगे। RTP ये कितना दिया है, ये निकालना है। RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 5, और ये हो गया बेटा 9 और 4 1135 प्लस एंगल RTP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो RTP हो गया तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो 180 डिग्री 135 डिग्री माइनस 10 में से 5 गया, 7 में से 3 45 डिग्री। ये क्या आ गया बेटा, 45 डिग्री। अब इससे ये 45 हुआ तो ये भी 45 हो जाएगा, बाई B हुए। तो हम बोल देंगे देन RTP इज इक्वल टू एंगल STQ बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब दो लाइन आपस में मीट करती हैं तो उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में बेटा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा STQ इज इक्वल टू 45 डिग्री। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। ये 45 डिग्री हो गया, इसको हम ASP से निकाल लेंगे।
इतना मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो फटाफट से उतारो, साथ साथ नहीं उतारना, वीडियो को रोक के या पीछे करके इसको उतारना, क्योंकि साथ साथ उतारोगे तो इंट्रोडक्शंस जो रहते हैं वो थोड़ा सा कम समझ में आते हैं। तो इन ट्रायंगल लगाओ बेटा, ये एस पी टी एस क्यू, तो लगाएंगे एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल, इसका नाम क्या था बताया था, एस टी क्यू। एस टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आई होगी इतनी। चलो जी, एस क्यू टी निकालना है आपको, प्लस टी एस क्यू 70, नहीं टी एस क्यू कितना दिया 75 डिग्री, एस टी क्यू अभी जस्ट आपने निकाला 45 डिग्री बाई बी ओ ए। अब यहाँ बाई ए एस पी लिख देना। ये लिखना क्यों ज़रूरी है भाई, कॉपी बोलनी चाहिए, कॉपी बोलती भी है, यस कॉपी बोलती है। ज़्यादा इंट्रोडक्शन अगर हम चीज़ों को समझते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको लिखते तो कॉपी मतलब बोलना होता है। तो कॉपी जब तक बोलेगी तब तक आपके नंबर बहुत ही अच्छे अमाउंट में मिलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 और 1 कैरी गया 112, तो मतलब 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एस क्यू टी आपका कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। बात समझ में आया, कोई इशू नहीं। इतनी चीज़ें बहुत सरल है, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल एक छोटा सा सवाल था। तो नेक्स्ट बेटा देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5th का फिगर बना है, पूरा पढ़ना है बस उसको। तो बेटा जस आप अच्छी तरीके से जब उस चीज़ को लिखते हैं तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर 9th क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि हमें कॉपी को लिखना कैसे है, उसमें स्टैम्प मार्किंग कैसे होती है, चेक कैसे होती है। तो वो चीज़ें बेटा आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, साइन परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये पी क्यू पी एस पर परपेंडिकुलर डाल रहा होगा, ठीक है ना। तो गिवन क्या लिखेंगे, पहले आप गिवन हो जाएगा हमारा पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। अब ये गिवन, प्रूफ, सॉल्यूशंस, हेंस प्रूव्ड, सिमिलरली, देन, शो, इससे का अलग इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कॉपी पर, क्योंकि ये मैथ के एक तरीके की कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपकी कॉपी को डिफ़ाइन करेंगे। कॉपी आपको डिफ़ाइन करती है कि आप कितना जानते हैं उसके बारे में। पी क्यू पैरेलल टू एस टी एस आर, ये साइन तो सब जानते होंगे, साइन पी क्यू पैरेलल टू एस आर। एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है। फिगर दिया हुआ है पर्टिकुलर, ये गया पी क्यू, ये गया एस, कुछ इधर है अंदर की तरफ है, ये दिया है बेटा आर, ये दिया है टी, ये दिया है बाई 90, 65 डिग्री, 28 डिग्री, और ये एंगल एक्स दिया। बहुत आसान है, पैरेलल दिया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पी क्यू पैरेलल एस आर दिया है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। तो सिंपल सा सवाल है, ये जब इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो ये ट्रांसवर्सल हुई, मतलब ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा एक्स। बात समझ में आई होगी। और ठीक है जी, पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आपने थ्योरम 6.8 देखी हो, ये अगर कोई ट्रायंगल है और इसको आगे प्रोसीड किया है ऐसे कुछ, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके अपोजिट वाले एंगल के इंटीरियर के सम के इक्वल होगा। मतलब ये वाई है और ये जेड है, तो एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, वाई प्लस जेड। ये हम पढ़ कर आए हैं, थ्योरम 6.8 प्रूव भी किया था। तो ये जो 65 डिग्री है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो देखो ज़रा एंगल, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर। पहले तो ये लिख देना बाई ए आई ए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये एंगल जेड बना रहा है, तो जेड वाले एंगल से इक्वल होते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। इसके ऊपर लिख देना पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ये कौन बोल रहा है बेटा, गिवन है। ये सारी चीज़ें हमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या चीज़ें दी गई।
तो हम बोल देंगे एज वी नो एंगल x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये नाम पूरा लिखना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये आप इसको नाम पहले लिखो इन एंगल्स के। तो आप नाम लिखो एंगल QSR प्लस एंगल SQR प्लस इज इक्वल टू एंगल QRT। ये हो गया बेटा x इज प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन एंगल x 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, x इज इक्वल टू 65 में से 28 उधर 35 और 2 37 डिग्री बचा। बात समझ में आया? कोई इशू नहीं, इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। मेरे हिसाब से 37 डिग्री आ गया हमारा कौन 37 डिग्री x। जब हमारा 37 डिग्री x आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये वाला भी हमारा 37 डिग्री हो जाएगा और ये 90 दिया है, ये वाला एंगल आराम से आ जाएगा। कितने सरल सॉल्यूशंस दिए गए हैं NCERT के, लेकिन बेटा यही अलग इम्पैक्ट डालते हैं, इन्हीं से आपकी प्रैक्टिस होती है। तो बोल देंगे इन ट्राइंगल PQR एंगल x, या नाम से बोलो एंगल PQR नहीं PQS, बेटा PQR नहीं PQS, इन ट्राइंगल PQS, हाँ PQS प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल QSP इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कोई बता सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी और पॉलीगॉन्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है? आता है तो बढ़िया बात, नहीं तो मैं बता दूंगा अभी। फॉर्मूला होता है बेटा 2n माइनस 1 इंटू 180 डिग्री। इससे एंगल्स हम निकल आते हैं इंटीरियर में, ये 8th क्लास में पढ़ के आते हैं। n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड्स, जैसे हमने n इज इक्वल टू 3 साइड लिए इसके लिए, तो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सॉल्व होके 1 आया, ठीक है ना, 3 इंटू 2, ठीक है ना, 2 इंटू एन, अच्छा 2n इंटू 6 माइनस, अच्छा चाहिए तो 2n माइनस 1 इंटू 180 डिग्री, नहीं यहाँ 2n माइनस 1 लिख रहा हूँ ना, यहाँ 2 होगा, 2n नहीं, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ होगा बेटा आई थिंक 2 सेकंड रुको, n माइनस 3, नहीं 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, n माइनस 2 होगा, ठीक है ना, क्या होगा n माइनस 2, बहुत मैंने डायगोनल का होगा, क्या होता है बेटा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले देते हैं, डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो एंगल सम का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। जैसे यहाँ n इजिकल टू 3 है, 3 माइनस 2 इजिकल टू 180 डिग्री, देन 1 इंटू 180 डिग्री, तो पता चल गया कि जो एंगल्स होंगे 3 एंगल्स, उनके सम क्या होगा 180 डिग्री। ऐसे ही हम क्वाड्रिलेटर में पता लगा लेते थे, 4 माइनस 2 तो 2 निकल के आया, 2 इंटू 180। ऐसी पॉली उसमें पेंटागन में तो 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्री, तो 540 डिग्री। तो ये पर्टिकुलर फार्मूला होता था किसका, एंगल सम का, कि इंटीरियर में एंगल सम क्या है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। बात समझ में आया? वो 2n माइनस 1 वाला कोई फार्मूला यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो PQS आपका कितना दिया है, x दिया है, x की पर्टिकुलर वैल्यू निकली है तो 37 लिख दो फटाफट से। SPQ 90 डिग्री दिया है, QSP आपका y दिया है, निकालना है, तो ये प्लस हो गया 7, 9 और 3 हो गया 117 डिग्री, प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री, तो हो गया ये 10 में से 7 गया 3, 7 में से गया 6, तो 63 डिग्री, 63 डिग्री। बात समझ में आया? तो बेटा ये कितना आ गया 63 डिग्री, और एंगल x तो हमारा 37। एक बार मैं आंसर को चेक कर लेता हूँ, मेरे सबसे आंसर तो सही आएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन करोगे वैल्यू पुट करने के बाद 180 डिग्री दिखा रहा है वो। एक बार तो अभी स्टैंडर्ड आंसर शीट से हम चेक कर लेते हैं NCERT की, कहाँ गया वही आंसर, एक्सरसाइज 6.3 सही है जी, 37 डिग्री और 53 डिग्री बोल रहा है, कितना बोल रहा है 37 डिग्री और 50 डिग्री, 2 मिनट रुको, हाँ यहाँ 127 आएगा, लेट मी चेक, तभी आंसर को चेक करना ज़रूरी पड़ जाता है। तो 127 माइनस के यहाँ से कितना बचा, 7 में से 2 53 डिग्री, कितना आएगा 53 डिग्री। तो उस चीज़ को आप समझेंगे y इजिकल टू 53 डिग्री। और ये हमारा एक फार्मूला मिल गया 9th क्लास का,
n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे पता चलते हैं एंगल सम। जरूरी तो नहीं है क्योंकि 8th क्लास में हम पढ़कर आए थे, कहाँ आपने पढ़ा होगा वो आपको याद नहीं, तो एक जीके भी टाइप डाल के आप लिख सकते हो। तो एक सरल सवाल था, डिमांडेड सवाल था। एंगल एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे थे। वाई की वैल्यू कितनी आई 53 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी सिंपल 37 डिग्री। तो जो क्वेश्चन अब आने वाला है छठा, इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी मेथड में मैं कराने वाला हूँ। लगभग 3-4 स्टेप में निपट जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उस एंगल्स को। तो इसका पहले फिगर बना लेते हैं। तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया है ऐसा कुछ, इसका एक एक्सटीरियर एंगल डाल दिया टी एस, और क्यू को इसने बाइसेक्ट कराया, अभी बताऊंगा बाइसेक्ट का मतलब, और ये टी है। ठीक है जी, चलो ठीक है, ये ऐसे कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो दिया है उसने क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू a point S if the bisector of angle PQR and PRS meet at point T then prove that। अपन को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल QTR हाफ एंगल QPR, ये करना है। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या, एक ट्राइंगल था PQR, इसकी R वाली साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया S तक, और जो एंगल PQR है उसका एक बाइसेक्टर निकाला। जैसे ये एंगल है PQR, तो ये बाइसेक्टर निकाला, और इसका जो S था और जो बाहर एक्सटीरियर एंगल बनना था, एक इसका बाइसेक्टर निकाला। बात समझ में आई होगी। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, मतलब जो ऐसा बाइसेक्टर एंगल ऑफ बाइसेक्टर जो एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मतलब ये जो बाइसेक्टर है इसका नाम क्या है, टी क्यू जो बाइसेक्टर है इसने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ये वाले एंगल, ये वाला जो एंगल होगा इतना हिस्सा, वो इसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल को 1 बोल दूं और इस एंगल को 2 बोल दूं और इस एंगल को 3 बोल दूं, और ये जो टी आर है ये भी बाइसेक्टर है, लेकिन ये बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल PRS का। ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल, मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल। इमेजिन करते हैं ये एंगल अगर 64 डिग्री होता तो जो बाइसेक्टर है इसको 32 डिग्री में डिवाइड कर देता। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये क्या है बेटा, बाइसेक्टर है। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी, ये भी बाइसेक्टर है। इमेजिन करा मैंने 64 डिग्री, यहाँ 64 डिग्री नहीं है। इस एंगल को मान लेता हूँ 4, इस एंगल को 5, इस एंगल को बेटा 6 मान लेता हूँ। ये ईजी पड़ेगा मानने से। मुझे प्रूफ क्या करना है, QTR। तो QTR को मैंने क्या माना है, QTR। तो एंगल 6 को मुझे इक्वल करना है हाफ QPR। वेयर योर QPR मतलब एंगल 3। तो ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है ना। और प्रूफ वो जो गिवन दिया है, गिवन को भी लिखना है। तो गिवन देंगे, गिवन क्या लिखेंगे, QT एंड TR आर द बाइसेक्टर, या एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हो, बाइसेक्टर्स ऑफ, ये किसका, जो TQ था वो किसका था, PQR का, एंड ये किसका था, TR PRS का, PRS, और यहाँ रेस्पेक्टिवली लिख दो। अब यहाँ गिवन तो दिख नहीं रहा था, लेकिन गिवन बनाने की कोशिश करी, क्योंकि बेटा एक अलग इम्पैक्ट बनता है। हर वीडियो हर लेक्चर में बताता हूँ कॉपी को कैसे हम लिखेंगे, कॉपी एक डिमांडिंग कैसे बने आपकी, कॉपी कैसे एक अलग तरीके से दिखाई दे कि एग्जामिनर उस चीज़ को देखे बार बार और नंबर पूरे मिले। तो देखो ज़रा इस चीज़ को, टू प्रूव बहुत आसान है। पहले मैं किसकी बात करता हूँ, इस छोटे से ट्राइंगल दिख रहा होगा आपने, इसमें मैं ASP नहीं लगाऊंगा, इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगाऊंगा, इसमें मैं एंगल जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी ट्राइंगल की वो लगाऊंगा। तो जो बेटा ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो इसके इक्वल होगा, ये मैं बता चुका हूँ। बात समझ में आया भाई, थ्योरम 6.8। तो नाम के बजाय मैं क्या लिखूँगा, इन ट्राइंगल, बोलो ज़रा, इन ट्राइंगल PQR। हाँ, नाम के बजाय मैं क्या लिखूँगा, इसका नंबर लिखूँगा जो मैंने माना है। तो बेटा मैं क्या मानूंगा इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब ये वाला एंगल जो है, इस वाला ये वाला एंगल क्या, एंगल 1 + 2
प्लस एंगल 3 वो किसके इक्वल है, एंगल 4 + 5 के इक्वल है। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। ब्रैकेट में लिख देंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पूरा लिखना आप, EAP कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन जगह नहीं है तो आप पूरा लिखना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बात समझ में आई? नहीं लिख पाओ तो वाई थ्योरम 6.8, कहीं कहीं गलत हो जाती है थ्योरम 6.8, लेकिन पूरा लिखेंगे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। ये वाले जो एंगल हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो गया। अब ये छोटा सा ये एक ट्राइंगल और दिख रहा है आपको, होगा आपको ये वाला, तो बोलो इसको बोल दो एंगल फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब बोलो इन ट्राइंगल QTR, इन ट्राइंगल QTR, इसमें भी मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो ये वाला एंगल जो है एंगल 2 और 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। हाउ इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज ऑफ दैट ये जो तुम्हारा ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल 5 या एंगल TRS। तो इसके जो एंगल जो बाहर वाले सम होगा, बेटा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो आप ये समझ लो और आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ से देखो ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये है और इसके जो सामने वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल वो ये और ये है। बात समझ में आया? तो एंगल 5 ये ऐसे करो, एक्सटीरियर एंगल कौन है 2 और 6 का प्लस करो, 2 + 6 = एंगल 5। इमेजिन करो, नहीं आता बनाना तो इधर बनाओ, इसको रखो T, इसको रखो Q, इसको रखो R, इसको रख दो बाहर, तो ये हो गया एंगल 2 और ऊपर वाला हो गया एंगल 6 और एंगल 5। ऐसे बनाओ, बस सीखना है आपको, कैसे भी उस चीज़ को याद रखो। बाई EAP एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये चीज़ समझ पा रहे हो। इक्वेशन नंबर 2। अभी एंगल 5 की वैल्यू, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसको मैं इरेज कर देता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, जगह नहीं है तो मैं गिवन प्रूफ को भी इरेज कर दे रहा हूँ, गिवन को कर दे रहा हूँ और ऊपर वाली हेडिंग्स को भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो ज़रा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मुझे कहानी 6 और 3 में चलानी है, तो पहले फर्स्ट को पकड़ो, एंगल 1 + 2 + एंगल 3। अब देखो ज़रा, 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, ये आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया था ये क्या भैया, वाई सेक्टर है, तो 1 आपस में इक्वल है। अब मुझे जो कहानी चलानी है वो किस में चलानी है, 6 और 3 में चलानी है। किस में चलानी है बेटा, 6 और 3 में चलानी है। तो 6 और 3 को हटा करके मैं सबको एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा। तो क्या करना है बेटा, तो मैं इस 1 और 2 को क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को, 1 को 2 की फॉर्म में ला रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ज़रा ध्यान से समझो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है इस 1 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एंगल 2, बिकॉज ऑफ दैट एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो प्लस एंगल 2 + एंगल 3 = अब बेटा 4 और 5 आपस में इक्वल हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर द बाइसेक्टर, TR इज अ बाइसेक्टर, सो एंगल 4 एंड 5 आपस में इक्वल। तो मैं इसके इक्वल क्या लिख दूंगा, एंगल 4 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बेटा, एंगल 4 लिख दूंगा, 5 ही लिख दूंगा। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 4 = एंगल 5। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। अब ये सॉल्व होके क्या हुआ, 2 एंगल 2 + एंगल 3 = एंगल 2 एंगल 5। अब एक आपके बात मन में एक बात आई होगी कि सर आपने एंगल 1 को 2 में चेंज कर दिया, 2 को 1 में क्यों चेंज नहीं किया, बिकॉज ऑफ दैट इसमें 2 है, इसमें क्या है, 2 है, इस वजह से मैंने 2 को 2 कैंसिल करूंगा, इस वजह से मैंने 1 को 2 में चेंज किया, 2 को 1 में चेंज नहीं किया। एक और बात, 4 को आपने 5 में चेंज कर दिया, 5 को 4 में चेंज किया, बिकॉज ऑफ दैट इक्वेशन नंबर 2 में 5 है, इस वजह से मुझे सारा काम 5 और 2 में करना पड़ रहा है। तो ये हो गया 2 एंगल 2 और ये हो गया बेटा 2 एंगल 5। कोई इशू नहीं, अब कुछ नहीं करना। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 5 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो। मैं इसको रेस कर देता हूँ और इसको यहाँ लिख देता हूँ, एंगल 6 किससे इक्वल करना था, हाफ एंगल 3। ठीक है जी, ये वाला 5 वाली वैल्यू जो थी किसमें, सेकंड से। अब यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके जी, कोई इशू नहीं। और इक्वेशन नंबर 3 की बनाने की भी ज़रूरत नहीं, ये वाला जो आप चीज़ है यहीं कर दो इसके बाद में, तो इक्वेशन नंबर 3 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो आपको पता नहीं चलता कि डिमांड आपको पता नहीं चलती कि 1 को 2 में करना है कि 2 को 1 में करना है, इस वजह से मैंने ये पहले कराया।
बात समझ में आ रही होगी। तो बेटा क्या करता हूँ मैं, ये वाली एंगल 5 की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, 2 बाहर है तो ब्रैकेट में लगूंगा सारी वैल्यूज़, 2 प्लस एंगल 6, तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 6। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो 2 एंगल 2 आपस में कट गया, इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। देन एंगल 3 इजिकल टू 2 एंगल सी, तो एंगल 6 किसके इक्वल हो गया, 1/2 एंगल 3। यही अपन को प्रूफ करना था। बात समझ में आया। तो मेरी बात मानो तो इसको एक अच्छे तरीके से पहले लिखो और इसकी नंबरिंग बेस्ट पड़ेगी आपको एज़ कम्पेयर टू नेमिंग। बिकॉज ऑफ दैट आपको बस हर ट्राइंगल में, एक अंदर वाला ट्राइंगल एक बाहर वाला ट्राइंगल, इन दोनों में EAP लगानी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जब आप इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे तो एक अलग से आपके 2 एंगल्स छटके आ जाएंगे और आपको जिसकी डिमांड है, जैसे यहाँ 2 और 5 की डिमांड थी तो उस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो 1 को 2 में चेंज किया, 4 को 5 में चेंज किया और 5 की वैल्यू 3rd में पुट कर दी। इक्वेशंस आपके सामने आई और एंगल 6 किसके इक्वल आ गया, 1/2 एंगल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म और नेक्स्ट हम बात करेंगे कंग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब ASP ASA जो आप क्लास 7th में बहुत ही अच्छी तरीके से सीख के आए थे। नहीं सीखे तो अब सीखना। जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ और वीडियो को, चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि आपको फ्री एजुकेशन और बेस्ट एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके और आगे बढ़ सकें। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।